प्राण प्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित कर सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम। विश्व विधाता ओम ओम। समादरणीय आर्य बंधुओं, माताओं, बहनों, आर्य समाज के दैनिक सत्संग में उपस्थित होकर धर्म चिंतन करने के लिए अपने जीवन को लगा रहे हैं। धर्म चर्चा में 33 कोटि देवताओं की चर्चा हो रही थी, जिसमें 8 वसु, इसमें भी पृथ्वी जल अग्नि वायु है ना, यहाँ तक हम सब ने चर्चा में भाग लिया था। बाद आकाश, चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ये चार 8 ये सब प्राणियों का निवास स्थान है। 8 वसु बसाने वाले, जहां हम बसते हैं, इनकी पवित्रता रखना मनुष्यों का परम कर्तव्य है। पृथ्वी पवित्र रहे, जल पवित्र हो, अग्नि पवित्र हो, वायु पवित्र हो, उसके बाद आकाश भी स्वच्छ वातावरण में रहे, चंद्रमा भी स्वच्छ रहे, सूर्य भी स्वच्छ रहे और नक्षत्र भी स्वच्छ रहे। इसके लिए मनुष्यों को कार्य करना है, क्योंकि ये जितने भी वसु देवता हैं, इनकी पवित्रता में ही हमारी समृद्धि छिपी हुई है। हम समृद्ध जीवन को प्राप्त कर सकते हैं अगर ये पवित्र रहा तो। हमारे ऋषियों ने इसीलिए एक व्यवस्था दिया है यज्ञ के अनुष्ठान करने का, धर्म का अनुष्ठान करने का, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण देवताओं की शुद्धि और समृद्धि की याचना करते हैं। और 33वां देवता जो इसमें आएगा, जिसका नाम यज्ञ है, प्रजापति है, वही सुख का आधार है। 8 वसु हो गए, 11 रुद्र है। 11 रुद्र कहते हैं रुलाने वाले को। ऐसे ऋषि दयान ने आर्य समाज के सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में जो ऋषि के 100 नामों की चर्चा की है, उसमें एक रुद्र भी आया, ईश्वर के गौणिक नामों में। वहां ऋषि लिखते हैं रुद्र का अर्थ रुलाने वाला। अगर ये 11 रुद्र देवता होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 हो गया। और एक जीवात्मा है, ये शरीर के आधार है। प्राण नहीं रहे तो शरीर टिकेगा क्या? अब प्राण का ही एक भिन्न भिन्न रूप है।
प्राण उदान व्यान समान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये वायु का ही रूप है। इन्हीं से शरीर का व्यापार चलता है। शरीर में हम भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न जब मुख में रखते हैं तो अंदर ले जाने वाला वायु होता है, उसे फिर पचाने वाला जठराग्नि के माध्यम से जो रस बनाया जाता है, शरीर में रस बनता है, अन्न जाकर के रस को बनाने वाला भी वायु होता है, और रस से रक्त में कन्वर्ट करने वाला भी वायु होता है, और उस रस को रक्त को नाभि के माध्यम से संपूर्ण शरीर में दौड़ाता है। ये भी वायु का काम है। हम अगर शरीर में कोई व्याधि हो जाती है तो हम वमन करते हैं, ये भी वायु का काम है। वमन करने से मन हल्का हो जाता है। आंख टिपटिपाते हैं, निमेष उन्मेष करते हैं, ये भी वायु का काम है। तो वायु का इतना बड़ा प्रभाव है, और इसी का नाम हमारे शास्त्रकारों ने दिया है प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। सब वायु के भिन्न भिन्न नाम है कर्म के अनुसार। और ये जब ठीक रहता है, रुद्र देवता हमारा ठीक होता है, तो शरीर का व्यापार भी बढ़िया चलता है। किसी प्रकार की व्याधि शरीर में नहीं आती है। और इसे नियंत्रण में रखने के लिए, इसकी समृद्धि के लिए प्राणायाम करना अति आवश्यक। प्राणायाम के माध्यम से हम शरीर को पूर्ण स्वस्थ और समृद्ध रख सकते हैं। स्वामी दयानंद जी महाराज ने ब्रह्म यज्ञ में इसकी चर्चा की है। प्राणायाम करने वाला व्यक्ति उत्तरोत्तर समृद्धि को प्राप्त करता है। इसीलिए ऋषि ने बड़े है वैज्ञानिक व्यवस्था से जितनी भी रीति हम सबके सामने प्रकट की है, वो सब मनुष्यों के लिए उपकारी हैं। उनका आदेश मनुष्य के जीवन को समृद्ध बना देता है, ऋषि दयानंद का आदेश। इसलिए 33 कोटि देवताओं में 11 रुद्र का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। जो लोग ये कहते हम देवता को नहीं मानते, तो क्या वायु देवता को तुम नहीं मानोगे? क्या पृथ्वी देवता को नहीं मानोगे? क्या नक्षत्र देवता को नहीं मानोगे? क्या सूर्य देवता को नहीं मानोगे? मानना तो पड़ेगा। तुम्हारे कहने ना कहने से इन देवताओं पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हें मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम कृतघ्न कहे जाओगे, नास्तिक कहे जाओगे, और इसका पाप तुम्हें तो लगेगा ही लगेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जो 33 कोटि की देवताओं की चर्चा हमारे ऋषियों ने किया है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ावें, लोगों को जनावें, बतावें कि भाई मुख्य देवता ये है, ये देवता ऐसे हैं जो हमेशा देते हैं, लेते कुछ भी नहीं। बताओ पृथ्वी आपसे क्या मांगता है? वायु आपसे क्या मांगता है? सूर्य आपसे क्या मांग रहा है? चंद्र आपसे क्या मांग रहा? कोई कुछ नहीं मांग रहा। केवल देना 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 जिसका लक्ष्य रहे, केवल देता ही है। फिर भी मनुष्य इतना अभागा है कि उस दाता को भी इग्नोर कर देता है। जिसका पाप, जिसका फल भुगतना पड़ता है। आज मनुष्य अगर सुधर जाए तो पृथ्वी स्वर्ग बन सकती है। इन देवताओं के गुणों को जीवन में धारण कर ले तो मनुष्य सौभाग्यशाली बन सकता है। लेकिन इसने अपने सौभाग्य को पता नहीं कहां जाके गिरवी रख दिया।
और नकली देवता गढ़ करके उससे प्रार्थना कर रहा, मांग रहा, क्या मिलेगा उससे? असली देवता को तूने पल पल पग पग पर अपमानित किया, नकली देवता के पीछे उसके चक्कर में पड़े हो, जो ना खाता ना पीता ना देता ना सोता ना रोता, कुछ भी नहीं करता, अब फिर भी लोग उसी के पीछे लगे हुए हैं, अपनी दौलत को उसी के पीछे लुटा रहे हैं। अगर इन देवताओं की स्वच्छता के लिए मनुष्य अपने दौलत को लुटाए तो कहीं विश्व का कल्याण हो, लेकिन ऐसा नहीं करता। इसलिए बंधुओं माताओं, आर्य समाज ने जो व्यवस्था संसार को देने का संकल्प लिया, वह संपूर्ण विश्व के कल्याण पथ पर चलने के लिए। आगे और नंबर क्या आता है? 11 और 8 कितना हो गए? 19। इसके बाद आता है 12 संवत्सर के महीने। संवत जानते हैं? वर्ष, जैसे अभी शक संवत, विक्रम संवत चलता है ना, तो संवत, संवत में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कौन कौन? जे हाँ, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगन पुष माघ फागुन फाल्गुन तक। फाल्गुन हमारा अंतिम महीना है और चैत्र प्रथम महीना है। कितनी सुंदर व्यवस्था है। और भिन्न भिन्न महीने में भिन्न भिन्न अन्न हम खाते हैं, परमात्मा देता है। और ये जो महीने होते हैं हमारे आयु को बढ़ाते रहते हैं। बढ़ाते हैं कि नहीं? आज 1 महीना का मेरा बेटा होगा, कल 2 महीना का होगा, परसों 3 महीने का हो जाएगा। इस तरह से आयु को बढ़ाने वाले हैं, देने वाले, आयु को देने वाले ये संवत्सर के 12 महीने। जैसे जैसे बढ़ते जाएं वैसे वैसे समृद्धि बढ़ता जाता है और बच्चा फिर कमाने लायक हो जाता है और समृद्धि करता है, फिर अनुभव हो जाता है वानप्रस्थ तक पहुंचने पर, फिर सन्यास तक पहुंचने पर और अनुभव हो जाता है। व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है व्यक्ति में अनुभव बढ़ता जाता है और वही अनुभव हमारे उन्नति का कारण बनता है। व्यक्ति में जितना अनुभव होगा वो उतना ही समृद्धि को प्राप्त करेगा। इसलिए संवत्सर के जो 12 महीने होते हैं वे भी हमारे लिए देवता के रूप में काम करते हैं। अब बताओ, इस सनातन परंपरा को कौन मिटाएगा? है किसी माई के लाल में हिम्मत? ये हमारी सनातन परंपरा है, कौन नहीं मानेगा इसे? उसके बाद एक देवता इंद्र है और उसके बाद अंतिम देवता यज्ञ, जिसको प्रजापति कहते हैं। तो इंद्र देवता का भी बहुत ही उच्च कोटि का स्थान है। इंद्र मनुष्यों के अंदर से अहंकार को दूर कर देता है। इंद्र इतना तेजस्वी होता है जैसे एक नगर में कोई बलवान योद्धा हो, उससे हर व्यक्ति भय खाता है। कहता है अगर गलत करोगे तो कहीं उसका डंडा ना पड़ जाए। पर योद्धा कहते किसको है? जो धर्मात्मा ताकतवर हो। स्वामी दयानंद ने क्या लिखा है कि बलवान उसे कहते हैं जो निर्बलों की रक्षा करता है। अगर हमारे मध्य में कोई बलवान है, निर्बलों की रक्षा करने वाला है, तो समाज के लोग उनकी पूजा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। नहीं, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए हमारे नगर में, ये हमारी रक्षा करने वाला है। तो इंद्र देवता का वही स्वरूप है। इंद्र का अर्थ ही होता है
तेजस्विता का संचार करना, परम ऐश्वर्यवान होना। महर्षि दयानंद ने ईश्वर के जो अनगिनत नामों की चर्चा की है उसमें एक नाम इंद्र भी है, और वहां इंद्र के संदर्भ में ऋषि कहते हैं जो परम ऐश्वर्यवान हो उसे इंद्र कहते हैं। जो ऐश्वर्यों से भरा हुआ हो, और उस इंद्र से हम याचना करते हैं, इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरः, हे प्रभु हमें इंद्र के तरह तेजस्वी बनाओ। जब इंद्र के तरह तेजस्वी रहेंगे तब संसार को आर्य बना पाएंगे। किण्वन्तो विश्वम आर्यम, इंद्र के तरह अगर हम तेजस्वी रहेंगे तभी तो हमारी बात कोई मानेगा। कमजोर व्यक्ति की बात कौन मानता है? जब इंद्र का तेज हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से समाज के लोग हमारी पूजा करेंगे, अर्थात हमारी बातों को मानेंगे। ऋषि दयानंद ऐसे तेजस्वी संत थे। बेशक पौराणिक जगत के लोग उनको नहीं मानते थे, लेकिन मन ही मन ये कोसते जरूर थे कि दयानंद सही मार्ग पर है, दयानंद सही मार्ग पर है। हमारा तो पापी पेट का सवाल है, इसलिए हम सत्य नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन दयानंद सही कर रहा है। बड़े बड़े विद्वान उस समय के ये मानते थे, क्योंकि दयानंद ने अपने आप को इंद्र के तरह तेजस्वी बना लिया था। उनकी प्रतिभा के सामने, उनकी आभा के सामने कोई टिक नहीं सकता था। इंद्र में वो तेजस्विता होता है। एक बार की बात है, देवताओं ने युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया, और विजय प्राप्त करने के कारण उसे अहंकार हो गया। जब अहंकार हुआ तो अहंकार में तो व्यक्ति पतन की ओर जाता है। तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई कि भाई देवताओं में जो अहंकार है ये देवता जगत के लिए ठीक नहीं। विष्णु जी भी सोचने लगे, ब्रह्मा जी भी सोचने लगे। सबने कहा इंद्र जी से कि महाराज आप ही कोई रास्ता निकालो, देवताओं में अहंकार ठीक नहीं है, ये पतन का कारण है। तब इंद्र देवता यक्ष का रूप लेकर के चल पड़े देवताओं के अहंकार तोड़ने। जब निकले तो देवताओं की मंडली बैठी थी। वायु देवता थे, अग्नि देवता थे, सारे देवता बैठे हुए थे। चर्चा हो रही है, जो नया व्यक्ति आया है समाज में, कभी दिखाई नहीं देता था, लग रहा बड़ा तेजस्वी है, पता लगाओ कौन है वो। गांव में कहीं नया आदमी आ जाता है तो लोगों के मन में खटपटी लगती है, कौन है, क्या है, कहां से आया, किसका रिश्तेदार है। तो पता लगाया, अग्नि देवता गए पता लगाने। जाके यक्ष से पूछता है महाराज आप कौन हैं? यक्ष ने कहा पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। अब मुझे नहीं जानते? ना, अरे मैं अग्नि हूं, मैं संपूर्ण संसार को जला करके भस्म कर सकता हूं। इंद्र ने कहा अच्छा, यक्ष जो रूप बदले हुए थे, ऐसी बात है। एक तिनका उठाया और कहा ले इसे तू जला के दिखा। अब उसको तो प्रतिष्ठा काटो तो खून नहीं, मैं पूरे पृथ्वी को जला सकता हूं, एक तिनके के बारे में कहता है तू जला दे, ये तो मेरा बहुत बड़ा अपमान है। ये क्या कह दिया तूने? तो यक्ष कहता है अरे तू दुनिया की बात छोड़, तो इस तिनके को जला के दिखा दे, मैं जान लूंगा। अब अग्नि जो है अपनी पूरी ताकत लगा दी उस तिनके को जलाने के लिए, नहीं जला। इधर ही इंद्र की तेजस्विता काम कर रही थी।
अग्नि अपना सामर्थ्य से विहीन हो गया और अग्नि लज्जित होकर वहां से वापस चला गया। अब वहां गया तो देवता लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, कौन था? का भैया मुझे पता नहीं, तू ही जा। अब वायु देवता जाते हैं। वायु देवता ने वही प्रश्न किया, महाराज आप कौन हो, कहां से आए हो? कहा पहले ये बता तू कौन? मुझे नहीं जानता। वो भी अहंकार से चूर था, मुझे नहीं जानता। कहा ना, अरे मैं दुनिया को प्राण देता हूं, प्राण हरता भी हूं। कहा हम नहीं जानते। कहा मैं चाहूं तो दुनिया में प्रलय ला सकता हूं, आंधी तूफान ऐसा तांडव मचाऊंगा कि कोई नहीं बच पाएगा। तो यक्ष ने एक तिनका फिर उठाया, कहा तू इसे उड़ा के दिखा दे, उड़ा के दिखा दे। वायु देवता अपने आप को अभिमान से चूर समझा और कहा कि अरे ये तो मेरा अपमान है, मैं पूरी दुनिया में तूफान ला सकता हूं, ये तिनका क्या है? उसने भी अपनी ताकत लगा दी, लेकिन तिनका टस से मस नहीं। अंत में वायु देवता भी लज्जित होकर वहां से निकल पड़ा। अब वहां देवताओं में चर्चा हो रही, अरे ये कोई अद्भुत आदमी है, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, जरूर कोई बात है। तब उस समय उर्वशी वहां प्रकट हो गई। जब उर्वशी प्रकट हुई तो इंद्र देवता समझ गए जो यक्ष के रूप में थे, अब मेरा पोल खुल जाएगा, उर्वशी पहचान जाएगी। वो अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हुए देवताओं ने स्तंभित रह गया, क्या कह रहे ये तो अंतर ध्यान हो गया। तब उर्वशी ने कहा कि तुम लोग नहीं जानते हो, तुम लोग अहंकार में चूर हो गए और तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए इंद्र देवता साक्षात आए थे। इसलिए कभी भी अहंकार मत करना, ये देवताओं के लिए खतरे की घंटी है। मनुष्य भी अगर अपने जीवन में किसी प्रकार का अहंकार करता है तो ये उचित नहीं है। देवताओं का ये काम नहीं, मनुष्य भी तो देवता है, मनुष्य भी देवत्व को प्राप्त कर सकता है अपने पुरुषार्थ से। इसलिए इन कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हम जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करें। चाहे जितना ही विद्वान बन जाए, चाहे जितना ही धनवान बन जाए, हम अपनी मर्यादा में रहना सीखें। ये जो 33 कोटि देवता, इनके गुणों को हम जीवन में धारण करके प्रेरणा ले सकते हैं। ये शिक्षा हमें मिलती है अपने इन्हें पूर्वजों के बताए राह से। ऋषि ध्यान ने इसीलिए एक एक विषय को हमारे सामने ला करके प्रस्तुत किया है कि हम सीखें। जब मनुष्य में देवत्व आ जाएगा तो निश्चित रूप से मनुष्य सच्चा मानव बन सकता है। इसीलिए आइए हम सब इन व्यवस्थाओं को अपने जीवन में धारण करके तो 33 कोटि देवता को समझने का प्रयास करें जो देने वाला है। अब एक शेष देवता यज्ञ देवता रह गया। अगले सत्र में हम यज्ञ देवता के बारे में बतलाएंगे कि इन सारे देवताओं का केंद्र बिंदु कौन है? यज्ञ देवता है। यज्ञ के माध्यम से सारे देवताओं को हम प्रसन्न रख सकते हैं, सारे देवताओं का सम्मान कर सकते हैं। इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। इति ओम सम शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी
शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 ओम। जो बोले सो अभय। व्याकरण सूर्य गुरुवर ब्रजानंद की, जगत गुरु महर्षि दयानंद की, भगवान राम की, योगेश्वर कृष्ण की, गौ माता की, भारत माता की, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते।